अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर्स, मैं हूं एहसन सईद। आज हम सीखेंगे कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम फ़ास्ट फूड का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है अनसब फ़ास्ट फूड के ऑनर, जिनका नाम है डॉक्टर अतीक साहब। ये हमें आज सिखाएंगे कि हम फ़ास्ट फूड का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि आपको ये कितना अरसा हो गया ये काम स्टार्ट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये काम करते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6-7 साल से कारोबार ये कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है अपने इलाके में सबसे फेमस और सबसे पहले जो ये कारोबार शुरू करने वाला बंदा था। जब शवारमे का कंसेप्ट ही नहीं था इस जगह पे, या बर्गर का या पिज़्ज़े का या बिरयानी का, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, तब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे लो कॉस्ट पे जो ना अपना काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्लाह के फजल से कामयाब जा रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपकी टॉप जो 2-3 प्रोडक्ट हैं हमें वो बताएं कि आपकी कौन सी टॉप प्रोडक्ट हैं जो जा रही हैं। सर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और साथ शवारमा वगैरह जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले यहाँ पे इस इलाके में पिज़्ज़ा का तारुफ़ जो ना तारुफ़ जो करवाने वाली जो हस्ती हैं वो मैं ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आप ये सेटअप की कॉस्ट कितनी थी जब आपने स्टार्ट किया है? जी 2015 में जब मैंने इसका काम का आगाज़ किया था तो तब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 लाख रुपए में एक भाई थे मेरे असद, उनके साथ मिलके मैंने ये काम शुरू किया था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना अलहदा कर लिया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना अलहदा कर लिया। अच्छा, अगर आज के दौर में कोई बंदा ये स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए कितनी कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताएं कि कितनी होनी चाहिए? अगर कोई नया बंदा आज से स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बताएं कि उसको क्या ख़रीदना पड़ेगा और कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। छोटा सा स्टॉल लगा के उससे भी शुरू कर सकते हैं। एक छोटा सा काउंटर ले लें, 40-45 हज़ार रुपये का काउंटर मिल जाता है, उसमें आप बर्गर और शवारमा शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें और दरकार होंगी। टोटली आप 1 लाख रुपये लगा लें। 1 लाख रुपये में आप इतना कर सकते हैं कि आप डेली 1.5 से 2 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और ये कम नहीं है इस दौर के अंदर। मेरे ख्याल में ये रिलायबल है और एक घर चलाने के लिए माशाल्लाह अगर 2000 पर डे आप कमा रहे हैं, 60,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें आपको ग्रॉस में और नेट में मार्जिन कितना मिलता है? ग्रॉस में तकरीबन इसमें 40% है और नेट में तकरीबन 30% है। ये ऐसा ऐसा अप एंड डाउन होता रहता है क्योंकि ये कारोबारी ये जो होता है बिज़नेस में अप डाउन आते रहते हैं। उसमें ये होता है कि कभी कॉस्ट ज़्यादा होगी मुर्गी की, कभी कम होगी, कभी जो ना वो डॉलर ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया। इस तरह की कुछ चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होती हैं तो उसमें वो चीज़ें अप डाउन होती हैं, जिस वजह से थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं इसकी जो रॉ मटेरियल है वो आपको कहाँ से मिलते हैं, वो कहाँ से परचेज़ करते हैं आप? देखिए जी, रॉ मटेरियल जो सवाल है उसमें देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, KNN है, सबरोसो है और इसके अलावा और मेन्यू है जो आपके साथ आप उनके साथ अगर लिंक करते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट जो ना आपके वहाँ यहाँ पे डिलीवरी दे देते हैं। उसमें रॉ मटेरियल हो गया और आप इसके अलावा आपने करीबी किसी दुकानदार से, किसी जो बूचर शॉप होती हैं, जो मुर्गे वाली शॉप हैं, उनसे आप ख़ुद बनवा सकते हैं। वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि आप फ्रेश बनवाएँ। इसके लिए स्टाफ कितना होना चाहिए, जगह कितनी दरकार है इसके लिए? देखिए जी, स्टाफ का जहाँ तक सवाल है, स्टाफ आपका 2 बंदे तो होने चाहिए, एक पिज़्ज़ा बर्गर पे और साथ एक शवारमे पे, पिज़्ज़ा बर्गर पे और साथ एक दूसरा सारा सिलसिला जो ओवरऑल आपके रॉ मटेरियल को तैयार करने वाला बंदा, उसको मैरिनेशन लगाने वाला, साथ एक वर्कर ऑर्डर टेकर होना चाहिए जो आपके कस्टमर से ऑर्डर टेक करे और एक पीछे जो है ना बंदा काउंटर पर बैठा होना चाहिए जो आप या ख़ुद बैठ जाएँ या किसी बंदे को बैठा दें जो आपको कंप्यूटर पर बैठा हो और आपकी सारी टोटली जो ना आने जाने का जो सिलसिला है कस्टमर का, उनकी कंप्लेन और साथ जो ना सारा सिलसिला ऑर्डर का टेक लगाने का और जो भी है वो उसको देखता रहे। जी डॉक्टर साहब, आपने ये काम कहाँ से सीखा है? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक काम सीखने की बात आती है तो शौक़ पे डिपेंड करता है कि आपको शौक़ किस तरह का है। ये मुझे शौक़ था और मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैं किसी पॉइंट पे जाके मैंने सीखा नहीं है। बाकायदा ख़ुद जो है ना एक्सपेरिमेंट कर के कभी लॉस हुआ, कभी अच्छा बन गया, कभी रेसिपी नहीं बनी, कभी यूट्यूब से डाउनलोड कर ली। बहुत सारी आपको मालूमात लिंक मिल जाएंगे यूट्यूब से, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर कहीं से आपको नहीं कुछ चीज़ मिलती सही तरीके से तो आप यूट्यूब से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर उधर से ना मिले तो किसी दोस्त से इस तरह जो काम कर रहा है उससे हम ले सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, इसमें आपका सिर्फ शौक़ होना चाहिए। शौक़ है तो इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा। जी, अगर कोई नया बंदा फ़र्ज़ करें पूरी मेहनत के साथ इस पे काम करता है और सीखने की कोशिश करता है तो वो कितनी देर में इसको सीख सकता है?
ये इसको सीखने के लिए सिर्फ 2 माह मैक्सिमम 2 मंथ की ज़रूरत है और उसमें हार्ड वर्किंग दरकार है। अगर आप हार्ड वर्किंग करते हैं तो इंशाल्लाह 2 मंथ भी बहुत दूर हैं, आप 1 माह में इंशाल्लाह सीख जाएंगे। डॉक्टर साहब, वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने स्टार्ट में की हैं और दूसरों को, हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? देखिए जी, इसमें गलतियाँ जहाँ पे आती हैं वो सबसे बड़ी गलती ये तो मेरी अपनी है, या जिस तरह भी कह सकते हैं कि ये अगर आपने काम करना है तो पहले आप ख़ुद सीखें और उसके बाद अगर आप सीखते हैं तो फिर आप किसी से काम करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप काम नहीं जानते और आप कहते हैं कि मैं एक कारीगर रख लूँ और वो काम करेगा, वो आपको काम नहीं करके देगा, उल्टा आपको चूना लगाएगा। सीधी सी बात है। वो इस तरह है कि आपको नहीं पता चलेगा ये इसमें मटेरियल कितना डालना है, कितना नहीं डालना है और कितना मटेरियल लगा के किसी को दे रहा है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा, आप उसको नहीं देखेंगे, आपका जो रॉ मटेरियल है वो कम हो जाएगा और आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगी। उल्टा आपकी कॉस्ट जो ना वो आपसे कंट्रोल नहीं होगी। इससे बेहतर है आप उसको खुद सीखें और उस पर वर्किंग करें। अगर किसी दिन कारीगर कहता है कि यार मैं आज नहीं आ रहा, तो उसे कहते हैं मोस्ट वेलकम, ना आए यार, आप खुद खड़े होके वहाँ पे काम करें ताकि आपको पता हो ये काम कैसे करना है और किसी के ऊपर हमने डिपेंड नहीं करना, बल्कि अपने बाजुओं पे ये सारा काम करके लोगों को दिखाना है और अपनी शर्म को एक साइड पे रख के हमने पैसे कमाने। भाई सीधी सी बात है, पैसों के लिए इंसान सारा काम करता है और अगर इंसान पैसे नहीं कमाएगा और चौधरी बन के बैठा रहेगा तो मेरे ख्याल में उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आपने खून पसीने की कमाई लगा के और आपने बस टांग के ऊपर टांग रख के नहीं बैठना। अभी ये टाइम नहीं होता, बल्कि ये आपकी जो सीढ़ी है वो उसका स्टार्ट होता है और आपने इसको चढ़ना है और उस चढ़ने के लिए आपने बाकायदा खुद मेहनत करनी है, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड करना है। जब आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हो तो वो आप कामयाब कभी नहीं होंगे। जब आपने कामयाबी लेनी है तो आपने ऐसा करना है कि पहले खुद काम सीखना है, फिर आप बेशक कैमरे के ऊपर बैठ के उसको देखते रहें। जब वो ज़्यादा लगाए उसे बोलें भाई आपने ये काम गलत किया है। जहाँ पे वो गलत करता है उसको आप पकड़ें, उसको पता हो उसने ऑयल ज़्यादा यूज़ किया है, उसने चिकन ज़्यादा यूज़ किया है, उसने सब्ज़ी का ज़्यादा किया है, उसने जो ना सब्ज़ी अच्छे तरीके से नहीं बनाई, उसने सैलड जो है ना उसका म्यार क्या रखा है, उसने मिर्च का म्यार क्या रखा है। जब तक आप खुद इस बात को नौ नहीं रखेंगे तब तक आप उस चीज़ के ऊपर कवरिंग नहीं कर सकते। ये आपका सबसे पहली जो और आखिरी गलती यही होती है काम के फ्लॉप होने की, कि वो इंसान किसी पे डिपेंड कर लेता है, कारीगर को रख लेता है, खुद इन्वेस्टमेंट कर देता है और चौधरी बन के सिगरेट लगा के बैठा होता है कि जैसे कोई काम है ही नहीं। भाई ये 24 आवर काम है और रात दिन इसमें खुद आपको मेहनत करनी पड़ती है। कारीगर आपका 12 घंटे काम करके घर चला जाता है, लेकिन आप फिर भी आपकी सोच, आपका दिमाग इधर आपके कारोबार की तरफ होता है और आपने रात दिन उसके बारे में सोचना होता है कि ये चीज़ मेरी कैसे बेहतर होगी और ये कॉस्ट मेरी कैसे कवर होगी, ये फ़लाँ मेरी गलती है वो कैसे कवर होगी। ये आपने सोचना है, ये आपने जो बंदा रखा उसने नहीं सोचना। उसने आपको शाम को आपसे अपनी दिहाड़ी पकड़नी है और बाइक पे बैठना है, घर चले जाना है। भाई आपको पता होगा शाम में आपको क्या बचा है, क्या नहीं बचा, आपने कितना किसी को दिया है, आपने कितनी कॉस्ट आई थी किसी चीज़ पे, आपको पता है, उसको बंदे को कोई पता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप इसमें से कितने पैसे एक मंथली कमा लेते हैं? 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह मंथली बंदा सेव कर लेता है, अगर अच्छी कोशिश करे, अच्छा सेटअप हो और साथ खुद हार्ड वर्किंग हो तो फिर इंशाल्लाह इतना हो ही जाता है। जी मिलियनेयरों, अगर आप पैसा कमाना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।